बिल्कुल जी। जनाब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, उनको हम वेलकम करेंगे। और इस वक्त जो जारी हमारी जो मौशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से हमने स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि आपसे जो है वो रब्ता कर लें। डॉक्टर साहब अब ये बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन बड़ी हल्की आवाज आ रही है आपकी। ओके, दोबारा से रब्ता कर लें डॉक्टर साहब से, दोबारा कॉल जो है वो कनेक्ट कर लें। तो हम जैसा भी आपने बताया कि ऑयल की प्राइसेस के हवाले से, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त खास तौर पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि चेंजेस आ रही हैं। हमारा कल की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है और इससे पहले भी जो स्टेटमेंट थी वो मार्केट्स के लिए पोटेंशियल थ्रेट जो है वो बन चुकी है। ऑयल मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट है। कल जब ये बात आई कि ईरान के ऊपर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे तो एक होप जो है वो बिल्ड होना शुरू हुई। और आज भी जो पहला दिन मार्केट का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ केएसई के अंदर, इनफैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आई मस्ट से, तो एकदम से हमने देखा है कि मार्केट में रिकवरी आना शुरू हो गई है। डॉक्टर शहबाज से एक दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शहबाज, आपको अब हमारी आवाज़ मौसूल हो रही है? जी 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 डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस में एक हमने देखा कि एडजस्टमेंट की गई है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। अब हमने देखा कि थोड़ी सिचुएशन स्टेबल हो गई है, अमेरिका की जानिब से हमले रोक दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि इससे थोड़ी सी जो हम देख रहे हैं फ्यूल प्राइसेस में ये स्टेबिलिटी हमें नजर आएगी? देखिए, बात ये है कि पहले भी कई बार इस इश्यू के ऊपर बात हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो एकदम से प्राइसेस बढ़ा के आवाम के ऊपर उसका बोझ डाल दिया जाता है। लेकिन जब पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो फिर वो जो रिलीफ है आवाम तक, वो पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे पिछले दिनों भी आज से 3-4 दिन पहले की बात, जब पेट्रोल की प्राइस में कमी आई तो हमने आवाम को 35 पैसे का रिलीफ दिया। लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं 5 रुपए 6 रुपए, जब से हमने डेली बेसिस के ऊपर रिव्यू ऑयल प्राइस का फिक्स किया, उससे पहले भी ऐसे होता था, कभी 40 रुपए बढ़ गई, 50 रुपए बढ़ गई, 30 रुपए बढ़ गई। लेकिन जब आवाम की तरफ वापसी का रिलीफ मिलना होता था तो फिर हम क्या करें, कभी 2 रुपए हमने कम कर दिए, कभी 3 रुपए कम कर दिए, कभी हमने 4 रुपए कम कर दिए। तो अब तो बिल्कुल ही मेरे सामने सूरत बड़ी अनसर्टन हो गई है। और जहां तक अमेरिका ने अभी जंग बंदी का ऐलान किया, ऐलान तो मैं इसको नहीं कहता, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि अमेरिका किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मे बी कल परसों या उससे अगले दिन हालात खराब हो जाए। तो ये जो अभी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है पेट्रोल प्राइस कमी का जो हमें नजर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तानी अवाम को उसका रिलीफ जो है मुंतकिल करेंगे या मुंतकिल होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस आप प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफा कर रहे हैं? कमी की तो मैं बात नहीं करता, कमी तो ऐसा आपने नहीं की, जिसका भी आपने कहा कि पास ऑन नहीं किया जाता। ये हो क्या रहा है? क्या फ्री मार्केट थ्योरी जो है वो अप्लाई की जा रही है? अगर फ्री मार्केट थ्योरी के ऊपर आप जाते हैं तो फिर आपको दीगर कमोडिटीज़ की प्राइसेस को भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर प्राइसेस में डिक्लाइन आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्केट उसको जो है वो एडजस्ट कर ले। लेकिन ये किस किस्म की एडजस्टमेंट है कि जो सिर्फ ऑयल की प्राइसेस की हद तक जिसको महदूद रखा जा रहा है, ना डॉलर की प्राइसेस के हवाले से कोई हमने इस तरह का फॉर्मूला बनाया, ना और दीगर कमोडिटीज़ के हवाले से। तो ये जो पार्ट्स एंड पार्सल्स में जो हम बना रहे हैं फॉर्मूलाज, ये किस तरह काम करेंगे? और इससे तो लग ही रहा है अपेरेंटली कि आप मजीद खसारे की तरफ जा रहे हैं। अभी बड़ी डिटेल डिस्कशन है, मैं चाहूंगा जरा प्रिसाइजली इसके ऊपर बात हो जाए कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, ये जो फॉर्मूला खास तौर पे ऑयल प्राइसेस को डिटरमिन करने के लिए बनाया गया है। देखिए, यहाँ बात ये है कि ये अब डेली बेसिस पर बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस कमी का तो बस प्राइस नाम ही होता है। और जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा? क्या इंडस्ट्रीज जो है अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचेगा? क्या जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके किराए के अंदर जो डेली बेसिस के ऊपर जब इजाफा होगा तो वो अखराजात जहाँ वो कहाँ जाएंगे? क्या जब डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस के अंदर आप इजाफा करेंगे और कमी प्राइस नाम करेंगे तो क्या जो चीजों की प्राइसेस हैं, लाइक जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या रोजमर्रा की और जो अशिया है, क्या उनकी कीमतों के अंदर इस्तेहकाम आएगा? जब डेली बेसिस के ऊपर आप तेल की कीमतों में इजाफा करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि जो आपने इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट किया है, जी हमने 2026 के अंदर इन्फ्लेशन को इस सतह पे लेके आना है, क्या उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे? जब ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं होंगी तो मुझे बताइए जो ग्रोथ का टारगेट आपने बजट के अंदर सेट किया है, क्या वो टारगेट आप अचीव कर पाएंगे? जहां तक इसकी ओपन मार्केट की बात करते हैं या आप ये कहते हैं फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं, फ्री मार्केट के अंदर खाली चीजों की कीमतें बढ़ती नहीं है, वो कम भी होती है, कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो आपको पता है एफिशिएंसी आती है इकोनॉमी के अंदर।
तो ये तो अगर मुझे आपको याद है 2019 के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया, जो मेरा पहला प्रोग्राम था आपके साथ, उस वक्त मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान दुनिया को वो मुल्क है जहां कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम ही नहीं हो रहा। तो जब आप मुझे बताइए कि डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस में इजाफा करते जाएंगे तो जो कास्ट एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्या वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर काम करेगा? मुझे जो चीज लग रही है कि ये वही बात है, कोई चांदे के लोग आपके हैं जिनको आपने राजी करना है, और राजीपन के अंदर ही सारा नुकसान जो आवाम का करते जा रहे हैं। तो ये अब कल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो पेट्रोल पंप्स मालकन है, उन्होंने एक सर्वे किया, तो वो कहते हैं कि जिस दिन से डेली तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हमारी 40% डिमांड के अंदर कमी आ गई है। तो ये 40% जो डिमांड के अंदर कमी आई है, ये कहीं ना कहीं जाकर मल्टीपल इफेक्ट्स के थ्रू आवाम को तो इतने जाहिर सी बात है वो कॉन्सिक्वेंसेज जो उसको बेयर करने पड़ेंगे। तो मैंने समझा गवर्नमेंट का भी अच्छा था, बल्कि मैं तो थोड़ा सा दूर अंदेशी में देखूं तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को ये फैसला अपना वापस लेना पड़ेगा। राइट, ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ को और तस्करा कीजिएगा। अभी जैसे आपने तस्करा किया कि हमारे लिए मैकेनिज्म काम नहीं करता, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये IMF का जो प्लान था, अच्छा अब ये बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त तक की जो आपकी अचीवमेंट है 3.5-4 साल की, वो ये है कि आपने डेट रिपेमेंट के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर कर लिया है। मगर ये कि जब आपका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा तो हम सिर्फ डेट पेमेंट के हवाले से ही, रीपेमेंट के हवाले से ही हम जो है वो स्टैंड स्टिल करेंगे, बाकी और किसी भी सेगमेंट के अंदर इकोनॉमी के हम जो है वो नहीं स्टेबल नज़र आएंगे, हम उसी वल्नरेबल पोजीशन के अंदर होंगे। ख्याल ये किया जाता है कि जब आप IMF से पैसे लेते हैं तो आपको अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना होता है। यहाँ तो ना आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लरिश कर रही है, ना आपने उसको री इन्वेस्ट किया कहीं पे कि जहाँ से आप फंड जनरेट कर सकें। यहाँ तो पुराने डेट को सेटल करने के लिए आपने सेटलमेंट के लिए मजीद डेट लिया है। तो ऐसे सूरत हाल में होगा क्या? तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये एक वैश्विक सर्किल है, इसके बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी वो दोबारा से IMF का प्लान परस्यू करेगी, और ये जो इन्फ्लेशन का जो रिकॉर्ड है आपका, ये और बेहतर होता चला जाएगा, मजीद इसमें सर्ज आएगी। कैसे मामला को सेटल किया जाए, ये तो फरमाएं। देखिए यासर भाई, असल में जो IMF है वो तो हमें नहीं कहता ना कि तुम मुझसे लोन लो। बेसिकली हम IMF को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि हम बाहर से जो वज़ीर खजाना है उसको इंपोर्ट करते हैं, हम बैंकर को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि बैंकर जो होते हैं उनको पता होता है कि पैसे कहाँ से जनरेट होंगे। और बैंकर जो है उनके अच्छे, दे आर वेल कनेक्टेड, और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे वो राब्ते में है, तो वहां से फंड जनरेट करना उनके लिए आसान होता है। आप ये देखें, कर्जा लेना आसान है, बाकी जो टारगेट से आपको एक्सपोर्ट्स के इंपोर्ट्स को कम करना है, या मुल्क के वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर में अपने इजाफा करना है, या और जो सो कॉल्ड आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको शायद इंप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। कर्जा लेना बड़ा आसान है, और फिर कर्जा जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मकरूज करते जा रहे हैं। कम से कम आपके जो 5 साल है वो तो अयाशी में गुजर रहे हैं, फिर अगली गवर्नमेंट जब आएगी वो फिर नया कर्जा लेगी, फिर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आप इंपोर्ट करेंगे, वो आपको कर्जा लेके दे देगा, या आप मुल्क में टैक्सेस जो है, पाकिस्तान इस वक्त ओवर टैक्स इकोनॉमी है। एग्जैक्टली, आप ये अंदाजा कीजिए। बिल्कुल। तो अब उसके बावजूद जो है वो पैसे जनरेट किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जों के सिचुएशन जो मुझे लग रहा है वो कोई इतनी स्टेबल तो नहीं हुई। बात यह है कि कुछ मुल्कों ने अब जो कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं, उससे हमें लग रहा है कि हमें आगे थोड़ा सा सांस निकला। फिर देखिए हमारा म्यार अब ये आ गया है कि जो कोई मुल्क जो कर्जा रोल ओवर करता है तो उसको हम कहते हैं हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है डॉक्टर शहबाज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।